हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान एकेडमी। दिस इज सुजीत सर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स की क्लासेस। आज के बाद आपको कहीं भी कोई कोचिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कहीं कोचिंग में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसे शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी प्लेलिस्ट वीडियो आपके पास पहुँचे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। आज आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास की 6.2 एक्सरसाइज। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में मैं पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक अपलोड कर चुका था। आज चलेगा क्वेश्चन। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ये देखिए सिद्ध कीजिएगी y = log 1 + x - 2x/2 + x और x की वैल्यू ये -1 से बड़ी लेनी है। और कहाँ तक ले सकते हो, अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्तमान फलन है, ये प्रूफ करना है आपको। तो ये देखिए सबसे पहले आपको y बराबर के दे रखा है, y = आपको दे रखा है log 1 + x और माइनस के 2x/2 + kx। तो ये देखिए कैसे करोगे इसे। अब वो y का क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो dy/dx x के हिसाब से डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो। log x का क्या होता है 1/x, ये पूरा x है। इसका द्वारा करोगे, इसका 0, इसका 1 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये रहेगा माइनस। अब इसे अंश और हर से करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से करोगे तो ये देखिए क्या होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन हर से कुछ नहीं कहना, यानी नीचे वाले वैल्यू से कुछ नहीं कहना, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन 2x का होता है 2, फिर माइनस। अब ऊपर वाली वैल्यू से कुछ नहीं कहना, अब डिफ्रेंशिएशन करना है हर का, यानी डिनोमिनेटर का। इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 1 अपॉन इसका करना है होल स्क्वायर 2 + x का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करोगे तो 1/1 + x हो जाएगा ये माइनस। ये देखिए 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 = 4 + के 2x और माइनस के 2x चल रहे हैं आपके, अपॉन में चल रहा है आपका 2 + x का होल स्क्वायर। यहाँ 2x से 2x की कहानी समाप्त हो चुकी है। इनका एलसीएम लोगे आप, इनका एलसीएम आएगा तो 1 + x हो जाएगा ये, और 2 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे 2 + x का होल स्क्वायर, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, ये बच्चे इसका मल्टीप्लाई x से करोगे यही रहेगा, और -4 का मल्टीप्लाई इससे करोगे 4 × 1 = 4, इससे करोगे तो प्लस के 4x, माइनस मल्टीप्लाई कटा है इसलिए प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस के 4x हो जाएगा। a + b का होल स्क्वायर खोलोगे यहाँ पे a² + b² प्लस के 2ab, यानी 2 × 2 = 4x, और ये क्या चल रहा है, माइनस के 4 चल रहा है और माइनस के 4x चल रहा है, और अपॉन में चल रहा है आपका 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर। 4x से 4x की कहानी समाप्त हो रही है। अभी देखिए -4 से प्लस का 4 कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है आपका, ओनली x² बच रहा है, x² अपॉन 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर बच रहा है। ये फाइनली dy/dx आ गया। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम पिछली वीडियो में f' मानते थे, y का fx का डिफरेंशिएशन f' होता था, यहाँ पे y का dy/dx होता है। अब ये देखिए आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि x की वैल्यू -1 से बड़ी लेनी है। -1 से बड़ी कौन सी होती है, 0 होती है, 1 2 3 4। तब यहाँ पे अंतराल क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंतराल लिख दे रहा हूँ, अंतराल जब x की वैल्यू आप बड़ी लोगे -1 से, तो आपका अंतराल क्या आएगा पता है, ये हो जाएगा -1। -1 से बड़ी कौन सी वैल्यू होती है, -1 से बड़ी वैल्यू होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कभी ख़त्म नहीं होती, इसलिए इन्फिनिटी तक ले लेंगे, अनंत तक ले लेंगे। तो अब क्या करते हैं, जब ये अंतराल दे रखा है आपको इस तरीके से, ठीक है, तो आपका अगला स्टेप था, ये देखिए सेकंड स्टेप तक तो यही करते थे। फर्स्ट स्टेप में तो ये दे रखा होता है, सेकंड स्टेप में डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। थर्ड स्टेप में यदि इसका अंतराल दे रखा है तो क्या करते हैं, इनमें से किसी एक बीच की वैल्यू ले लेते हैं, 0 ले लो, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लो। तो मैं सुविधा के लिए मैं 0 नहीं ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ यहाँ पे। तो अंतराल जब दे रखा हो, अंतराल कितना है, -1, इन्फिनिटी है, तो अंतराल में से कोई x की वैल्यू मान लेते हैं, माना लेट x की वैल्यू मान लेता हूँ -1, और इन्फिनिटी के बीच में क्या आता है 0 1 2 3, 1 मान ले रहा हूँ। और इस वैल्यू को जो मानते हैं किस में रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, बस यही स्टेप है, ठीक है। बाई इक्वेशन फर्स्ट रख देते हैं, बाई इक्वेशन फर्स्ट इसमें पुट करोगे तो dy/dx, यानी जो डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू है, x की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 रखोगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 रखोगे 2 और 1 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 1/9 दूनी 18। ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव नहीं आ रही। पॉजिटिव वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है, यानी dy/dx
या वाई डैश मान लो, या डिफ्रेंशिएशन किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। अतः फलन, ठीक है, जो फंक्शन है जो आपका इसमें पूछा था वर्धमान फलन है, ये प्रूफ करना था। तो आपका ये 0 से बड़ा हो गया dy/dx, यानी डिफ्रेंशिएशन बड़ा हो गया, अतः फलन वर्धमान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्स के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए ये y बराबर के x -2 का होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है। तो ये देखिए क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले अंदर x का मल्टीप्लाई कर लो लगे हाथ। तो x का अंदर x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर, और इससे करोगे तो -2x, बार होल स्क्वायर चल रहा है। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो dy/dx हो जाता है आपका, ठीक है। x की पावर n से करेंगे, ये पूरा x है, जो पावर ऊपर है तो पावर आगे आ जाती है, और क्या है x स्क्वायर -2x, जिसको हमने x माना था, ठीक है, इसकी पावर तो 1 हो जाए, जिसको x माना था उसका द्वारा से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसका हो जाएगा 2x, और माइनस इसका 1 होता है तो 2 एकम 2, ठीक है। और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा ये। और यहाँ से हमारा x भी कॉमन आ रहा है, और यहाँ से 2 कॉमन आ रहा था, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x -2 बचा यहाँ पे, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो x -1 बचा यहाँ पे। इतना करने के बाद अब क्या करते हैं, अब हमें अंतराल नहीं दे रखा, इंटरवल नहीं दे रखा, तो अब ये देखिए, ये तो आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, dy/dx ये आ गई, स्टेप फर्स्ट ये रहा, स्टेप सेकंड ये रहा, ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, f' बराबर की 0 रख देते हैं, यानी जो डिफ्रेंशिएशन दे रखा है उसको 0 के बराबर रख देते हैं, dy/dx बराबर की 0 रखने पर। ये थर्ड स्टेप था। 5 स्टेप हैं इसमें, 5 स्टेप से ये चैप्टर होगा। यदि आपको 5 स्टेप नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे इस वाले चैप्टर को। तो यहाँ पे 0 रख दोगे, इसे पूरे को 0 के बराबर रख दोगे, तो ये देखिए 4x x -2 x -1 = 0। यहाँ पे ये देखिए x यहाँ पे दिखाई दे रहा है, x यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और x यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 उधर डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। और यहाँ से -2 है, उधर किसका हो जाएगा +2, तो x की वैल्यू +2। यहाँ से -1 है, उधर किसका हो जाएगा +1। तो ये 3 वैल्यू आ रही हैं, 0 2 1। अब चौथे स्टेप में क्या करते थे, एक लाइन खींचते थे। ये देखिए पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, और तीसरे स्टेप में इसको 0 के बराबर रख देते थे। चौथे स्टेप में क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करोगे, तब अंतराल लिखोगे यहाँ पे, तब अंतराल यानी इंटरवल। सबसे पहली छोटी वैल्यू कौन सी है, 0 लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद इससे बड़ी वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 लिख दोगे। उसके बाद बड़ी वैल्यू कितनी है, 2। लेफ्ट में -∞ और राइट में +∞ लिखना है आपको, ये स्टेप है आपके। तब अंतराल कौन कौन से मिल रहे हैं, -∞ से 0, 0 से 1, और 1 से 2, और 2 से +∞ तक, ठीक है। अंतराल जो आपको मिल रहे हैं, मैं 4 लाइन खींच दे रहा हूँ, 1 2 3 4, क्योंकि 4 अंतराल मिले आपको। एक तो -∞, -∞, और मिला है 1, 2, 0,1, 0,1, और मिला 1,2, और मिला 2,∞, 2,+∞। अब इसी पे सभी को चेक करना किस पे वर्धमान है, किस वर्धमान का मतलब इंक्रीजिंग, और किस पे ह्रासमान है, ह्रासमान का मतलब डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये देखिए ∞, 0 पर इस पे चेक करता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी मानूंगा, 0 से लेके इन्फिनिटी, -∞, इधर वैल्यू जाती है नेगेटिव में, 0 से -1, -2, -3, और वो किस में, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करनी पड़ती है, याद रख लेना, ठीक है। तो x बराबर के लिख दे रहा हूँ, x बराबर के -1 पर बाई इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो dy/dx की वैल्यू कितनी आएगी, ये देखो ये क्या रख रहे हो, -1 रख रहे हो, यहाँ पे -1 रखोगे तो -4 हो जाएंगे, -4 हो गए। या -1 रखोगे तो -3 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में -3, और यहाँ पे -1 रखोगे तो -2 हो जाएंगे, -2, माइनस प्लस, और प्लस माइनस, 4 के 12 दूनी 24, -24 आया। माइनस की वैल्यू हमेशा छोटी रहती है किससे, 0 से। तो फलन कैसा है, ह्रासमान है। यहाँ पे इस वाले अंतराल पे कैसा है, ह्रासमान है, लिख दोगे। अंतराल -∞, 0 पर डिक्रीजिंग है, यानी ह्रासमान मान है, ठीक है। उसे तो वर्धमान चाहिए, इंक्रीजिंग वाला चाहिए, यानी पॉजिटिव वैल्यू वाला चाहिए, तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। अब इसमें चेक कर लेते हैं 0,1 पर, ठीक है। अब वो 0 और 1 के बीच में कौन होता है, आधा, यानी 0.5, x बराबर की 0.5 लेने पर, 0.5 लेने पर
अब 0.5 ले लोगे तो इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी चेक करोगे तो 0.5 का मतलब होता है 1/2 या 1/2 लिख लूँगा ऐसे, ठीक है। तो 4 गुणा 1/2 करूँगा, 4 गुणा 1/2। अब 1/2 में से 1/2 का मतलब होता है आधा, -2 में से आधा घटाऊँगा तो 1.5 माइनस की वैल्यू आएगी इंटू 1.5 माइनस की 1.5 1.5। और यहाँ से आधा, 1 में से आधा घटाऊँगा तो माइनस के आधा बचेगा, 0.5 बचेगा। अब ये देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो 2 बार घटा, ठीक है। और पॉइंट हटा देता हूँ, यानी इसका मतलब 1/2 ही होता है और 1.5 का मतलब 3/2 होता है, 3/2 होता है। अब यहाँ पे अब ये देखिए 4 3 12, ये 2 से काट लोगे, 2 दूनी 4, ये काटा था 2 से 2 कट गया और 3/2 बचा, और जो कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। कुल मिला के कुछ नहीं करना आपको, बस माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। पॉजिटिव वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है, अतः 0,1 पर 0,1 पर क्या है, वर्धमान है। वर्धमान का मतलब इंक्रीजिंग है, वर्धमान है, ये लिख देना, जगह नहीं है इसलिए मैं इतनी शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब 1,2 पर चेक कर लोगे इसी तरीके से। अब वो क्या वैल्यू लोगे, 1,2 के बीच में आप 1.5 ले लो। 1.5 का मतलब होता है 1.5, 1.5 का मतलब होता है 3 का आधा, 3 का आधा 1.5 होता है। तो x बराबर कितना लोगे, 1.5 ले लो लेने पर। तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, बस ये देखना पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं। 1.5, 2 में से 1.5 घटाओगे तो माइनस के 0.5 बचेंगे, माइनस की वैल्यू आ रही है 0.5, और यहाँ पे 1.5 में से घटाओगे तो प्लस के 0.5 बचेंगे, प्लस के 0.5 बचेंगे। तो प्लस ये माइनस, तो माइनस ही वैल्यू दिखाई दे रही है तो टोटल वैल्यू माइनस में ही आएगी, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू हमेशा क्या होती है, ये छोटी होती है। ये क्या है, हासमान है, इस वाले पे हासमान होगा, नीचे लिख लेना हासमान, यानी डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, जगह नहीं है। अब यहाँ पे ये देखिए इसे चेक कर लेते हैं 2,∞ पर। तो x बराबर कितना लें, 2 से लेकर 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हो, मैं x बराबर 3 ले रहा हूँ 3 पर। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू जानना चाहूँगा, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू। तो ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूँगा, 3 4 3 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ठीक है। और 3 में से 2 गया तो कितना बचा, यहाँ पे 1 बचा, और 3 में से 1 गए तो बचे 2। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 12 दूनी 24, 24 वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है, यानी 2,∞ पर वर्धमान है, x के किन मानों पर वर्धमान है, यानी इंक्रीजिंग है। बस ये क्वेश्चन पूछ रहा था, एक तो ये 2,0 पर और एक निकला है 0,1 पर वर्धमान है, यानी इंक्रीजिंग वैल्यू है। ये आपके राइट आंसर है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। राइट आंसर में आप ये करोगे और एक ये करोगे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में 0 से लेकर π/2 में y की वैल्यू दे रखी है, माइनस थीटा दे रखा है। थीटा एक वर्धमान फलन है, वर्धमान का मतलब होता है डी वाई ओवर डी एक्स को 0 से बड़ा निकालना। तो ये देखिए सबसे पहले क्या करना है, इंटरवल तो दे रखा है तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। 0 से लेकर π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करोगे, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे, वाई का होता है डी वाई ओवर डी एक्स होता है। अंश और हर से करोगे तो ये देखिए हर से कुछ नहीं किया ना, मल्टीप्लाई अंश यानी ऊपर वाली वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन। 4 इंटू कॉस थीटा का होता है माइनस, प्लस की कॉस साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, ठीक है। फिर माइनस लगाओगे, ऊपर वाली वैल्यू से कुछ नहीं किया ना, और इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, 2 का होता है 0 और कॉस थीटा का होता है माइनस के साइन थीटा, और अपॉन में लिखोगे और हर का होल स्क्वायर, यानी 2 प्लस कॉस थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस थीटा का होता है 1 थीटा के सापेक्ष कर रहे हो तो याद रख लेना, एक्स के सापेक्ष नहीं थीटा के सापेक्ष चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए क्या करना है, इसके नीचे 1 मान लोगे आप, अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 जा 8 कॉस थीटा हो जाएगा, इसके साथ करोगे तो प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जैसा कि हम एलसीएम ले रहे थे एन टू एन, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसके नीचे 1 बना था तो ये सब यहाँ पे पहुँच जाएंगे, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ से 4 कॉमन ले लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे ये देखिए 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में इसकी वैल्यू 1 होती है। माइनस इसे ये माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दे रहा हूँ, माइनस होने के कारण सब माइनस लगा दूंगा सभी में। ए स्क्वायर यानी 4, फिर प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा
फिर प्लस 2a भी होता है, इसलिए -12 है तो माइनस लगा दूंगा, -2a भी, 2 दूनी 4 cos थीटा, और अपॉन में ये चीज़ चल रही है आपकी 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू 1 पुट कर देनी है, और 1 पुट कर दोगे तो 8 cos थीटा, ये देखिए 8 cos थीटा और -4 cos थीटा आपके बचेंगे 4 cos थीटा बचेंगे, 4 cos थीटा बचा, और प्लस का 4 है, इसकी वैल्यू तो 1 है, होगी, तो 4 से 4 कैंसिल कर दोगे, चलो आगे कर दूंगा मैं, माइनस का 4 चल रहा है और माइनस की cos स्क्वायर थीटा चल रहा है, अपॉन में 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर चल रहा है। 4 से 4 की कहानी कैंसिल कर दोगे तो 4 cos थीटा माइनस की cos स्क्वायर थीटा, तो 4 cos थीटा माइनस की cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 + के cos थीटा का होल स्क्वायर। ये डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे, ये dy/d थीटा की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, अब अंतराल दे रखा है, ये देखिए 0 से लेके π/2, तो अंतराल दे रखा है 0 से लेके π/2, तो आपको क्या करना है, अंतराल में से एक वैल्यू मान लेते हैं थीटा की, कुछ भी मान लो, 0 से लेके π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में आप कौन सी वैल्यू मानना चाहोगे, आप मान लो कुछ भी मान लो, 30 डिग्री होती है, 45 डिग्री होती है, 60 डिग्री होती है, मैं 60 डिग्री मान ले रहा हूँ क्योंकि cos थीटा आ रहा है, cos थीटा में 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, से माना थीटा बराबर के 60 डिग्री, π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है। तो क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू या एक्स की वैल्यू जो भी मान लेते हैं कि बाई इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो dy/dx = 4 cos थीटा, यानी cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, अपॉन 2 + cos थीटा की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर। ये देखिए 2 से कटेगा 2 बार, 2 एकम 2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे, 2 - 1/4 अपॉन के 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। इसके नीचे एक मानना पड़ेगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गए तो कितने बचेंगे 7/4, नीचे 7/4 बच रहे हैं, और नीचे क्या चल रहा है 5/25, और बट्टे में 2 दूनी 4, 4 से 4 कटेगा तो 7/25, यानी कुल मिला के पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। पॉजिटिव वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 से बड़ी होती है, तो लिख देना यहाँ dy/dx यानी डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू जो आ रही है पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, अतः फलन वर्धमान है, ये प्रूफ करना था। अतः फलन फंक्शन जो है आपका इंक्रीजिंग है, ठीक है, निरंतर लिख लेना, निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0, में वर्धमान फलन है। आपका अंतराल दे रखा है, ये देखिए मैंने अंतराल लिख दिया 0, और लघुगणकीय फलन कोई मान लो, लघुगणकीय का मतलब होता है लॉगरिथम में, यानी लॉग में, तो fx ये मान लिया, माना लिख लेना, माना fx बराबर की log x लिख लोगे, क्योंकि लॉगरिथम में तो log x ही होता है, log x होता है, log x भी होता है, ठीक है, आप log x मान लेना। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे f' हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अंतराल दे रखा है 0, तो इनमें से 0 से लेकर इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, ये लाइन है यहाँ पे 0 है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, 0 के बाद 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, कुछ भी ले लो, इनके बीच में x की वैल्यू लिख लो, लेट x बराबर के 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में इतनी वैल्यू आती है, कोई एक मान लो, कुछ भी मान लो, 1 2 3 4 मैं मान ले रहा हूँ, 1 मान ले रहा हूँ, 1 रखने पर 1 रखूँगा तो f' की वैल्यू 1 रखूँगा, 1 का डिवाइड 1 से करूँगा तो 1 ही रहेगा, जो कि 0 से बड़ा है, यानी f' की वैल्यू जो आई है 0 से बड़ी आई है, अतः फलन कैसा है, वर्धमान है, ये प्रूफ करना था। अतः फलन कैसा है, वर्धमान फलन है। हैंस प्रूव्ड, वर्धमान का मतलब इंक्रीजिंग। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, सिद्ध कीजिए कि -1, 1 में f(x) की वैल्यू x और -x+1 से प्रदत्त फलन ना ही तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, यानी ना तो पॉजिटिव आएगा ना ही नेगेटिव। ये देखिए कैसे करना है। सबसे पहले f(x) की वैल्यू दे रखी है, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, f' हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x, और इसका क्या हो जाएगा -1, और इसका हो जाएगा 0। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अंतराल कितना दे रखा है, अंतराल दे रखा है आपका -1, 1,
इसकी -1,1 ये देखिए एक लाइन होती है, यहाँ पे 0 होता है, इधर की वैल्यू +1 होती है, इधर की वैल्यू -1 होती है। अब आप कुछ ही वैल्यू ले सकते हो, -1 और 1 के बीच में क्या आ रहा है, 0 भी आ रहा है और 0.5 भी आता है, -0.5 भी आता है। अब आप कुछ भी ले सकते हो। तो आपको क्या करना है इसमें, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि ना तो फलन वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, तो ऐसी कंडीशन में हम पॉजिटिव वैल्यू भी लाना चाहेंगे और नेगेटिव वैल्यू भी लाना चाहेंगे। तो चेक कर ले रहे हैं, ये देखिए -1 और 1 के बीच में कौन कौन आता है, यहाँ इसके बीच में कौन आता है, -1 और 0 के बीच में आता है, यानी 0.5, माइनस के 0.5, और इधर कौन आता है, प्लस के 0.5 आता है इनके बीच में, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले x बराबर के 0 पर चेक करो, x बराबर के 0 पर, और फिर x बराबर के चेक कर लोगे माइनस 0.5 पर, यानी 1 और 0 के बीच में क्या आता है, 1 और -0 -1 के बीच में -0.5 आता है, और लिख लेना तथा x बराबर के -1/2, यानी आधा बोलते हैं, पर चेक कर लेते हैं इसे। तो x बराबर के 0 पे चेक करोगे, x बराबर के 0 पर इक्वेशन फर्स्ट में चेक करते हैं, याद रख लेना f' की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा और -1। ठीक है, तो -1 हमेशा छोटा होता है 0 से, और यहाँ पे x बराबर के -1/2 पर चेक करोगे, -1/2 पे चेक करोगे तो ये देखिए f' की वैल्यू क्या आएगी, 2 × x की है -1/2, और -1 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, -1 और -1, यानी -2 वैल्यू भी किससे होती है आपकी, ये छोटी होती है 0 से। यहाँ पे भी माइनस आ रहा, और एक और वैल्यू ले सकते हो, यहाँ पे -1 और 1 के बीच में -0.5 भी होता है, 1 भी होता है, और +0.5 होता है। अब x बराबर के 1 और चेक कर लो, x बराबर के 1/2 पर, यानी आधे पर। तो x बराबर के 1/2 पर चेक करोगे तो हमें तो उसे ह्रासमान ना ही तो ह्रासमान और ना ही वर्धमान, हमें तो पॉजिटिव और नेगेटिव चाहिए किसी भी कंडीशन में, इसलिए मैं 1/2 पे और चेक कर ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि -1 और 1 के बीच में ही चेक करना है मुझे। तो ये देखिए 1/2 पर चेक करूँगा तो यहाँ पे ये देखिए f' इक्वल टू 2 × 1/2, और -1 चल रहा है तो उसे 2 कट जाएगा, 1 में से 1 गया तो 0 बचा। तो 0 पे ना तो ह्रासमान है और ना ही वर्धमान लिख दोगे। तो सीधा आप डायरेक्ट ऐसा कीजिए, x बराबर की 1/2 पे और x बराबर की -1/2 पे चेक कर लो, सबसे बढ़िया वैल्यू है इन दोनों पे। ठीक है, एक पे नेगेटिव आ रहा है और एक पे 0 आ रही है, तो ना तो यहाँ पे लिख देना इस वाली कंडीशन पे x बराबर की 1/2 पर, इस पे तो नहीं निकला ना इस पे नहीं निकला, लेकिन इस पे लिख देना अतः फलन ना तो वर्धमान है और ना ही आसमान। ये आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से फलन 0,π/2 यानी 0 से लेकर 90 डिग्री में ह्रासमान है, यानी नेगेटिव में वैल्यू आएगी dy/dx की वैल्यू। तो ये देखिए सबसे पहले, यानी ह्रासमान का मतलब होता है डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले मैं चेक करना चाहूँगा ए पॉइंट को, सॉल्यूशन फॉर ए पॉइंट। तो सबसे पहले f(x) मान लूँगा, लेट f(x) इक्वल टू cos x, इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो f'(x) हो जाएगा, f'(x) यानी cos x का होता है माइनस के sin x। अब अंतराल कितना, 0,π/2, 0,π/2 में से मैं x की वैल्यू क्या पुट कर लूँगा, यानी 0 से लेकर 90 डिग्री में कुछ भी ले सकता हूँ। 0 से 90 डिग्री के बीच में कौन होता है, 30 डिग्री होता है, 45, कुछ ही वैल्यू ले लो। तो x बराबर की 30 डिग्री ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूँगा तो तब f'(x) की वैल्यू क्या आ जाएगी, f'(x) इक्वल टू माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, माइनस की वैल्यू आ रही है। ठीक है, माइनस की वैल्यू हमेशा छोटी होती है 0 से, तो ये कैसा है, ह्रासमान है। ठीक है, cos x क्या है, ह्रासमान है, ये लिख लेना ह्रासमान, यानी डिक्रीजिंग है। एक आंसर ये आ गया, और मैं बी पार्ट को चेक भी कर ले रहा हूँ लगे हाथों। ये देखिए f'(x) लेट लिख लेना, माना इक्वल f(x) की वैल्यू मानते हैं सबसे पहले, f(x) बराबर की cos 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, f'(x) हो जाएगा, cos x का क्या होता है माइनस के sin x, ये वाला x 2x का द्वारा से डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या मिलता है, 2 होता है। तो क्या मिल रहा है, f'(x) इक्वल टू माइनस के 2 आगे आ जाएगा, sin 2x हो जाएगा। अभी देखिए x की जगह क्या लेना है, अंतराल क्या दे रखा है आपको, 0 से लेकर π/2 दे रखा है अंतराल, यानी इंटरवल दे रखा है आपका
जीरो से लेके π/2 के बीच में एक्स की वैल्यू माननी है। तो एक्स बराबर के मैं यहाँ पे 30 डिग्री मान ले रहा हूँ, ठीक है। 30 डिग्री मान लूँगा, 60 डिग्री हो जाएगा, और 60 डिग्री की वैल्यू माइनस √3/2 होती है, माइनस है। तो एक्स बराबर के 30 डिग्री लेने पर कुछ भी डिग्री ले सकते हो, इसके बीच में वैल्यू लेनी है, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में कुछ भी ले सकते हो आप। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देनी है आपको, f'(x) = लिख देना तब। अब ये माइनस के 2 और साइन, ये देखिए एक्स की जगह 30 ले रहे हो, 30 का डबल 2 का गुणा करोगे तो 60 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 डिग्री की होती है √3/2 होती है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस में वैल्यू आ रही है -√3। माइनस की हमेशा वैल्यू नेगेटिव, मतलब नेगेटिव वैल्यू हमेशा 0 से छोटी होती है। यहाँ तो ये भी कैसा है? आसमान है, आसमान का मतलब डिक्रीजिंग है ये वैल्यू, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सी पॉइंट की, cos 3x की, cos 3x f(x) बराबर की मानना है ये, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा? f'(x) हो जाएगा cos 3x का, माइनस के sin 3x, और 3x का द्वारा से कर रहोगे डिफ्रेंशिएशन तो क्या आता है? 3 आता है। यदि डिफ्रेंशिएशन करना नहीं आता है आपको तो सबसे पहले मेरी 5th वीडियो देखें, ठीक है। 5th के पूरे चैप्टर देखें, उसके बाद ये चैप्टर देखें 6, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस के 3 sin 3x हो जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या करना है? x की जगह अंतराल कितना है? 0 से लेकर π/2 है। ये तो इक्वेशन फर्स्ट आ गई आपकी, f'(x) इक्वेशन फर्स्ट हो गई। 0 से लेकर π/2 के बीच में आप क्या लेना चाहोगे? कुछ ही वैल्यू ले लीजिए, माना x बराबर की 30 डिग्री ले लोगे तो 30 का गुणा 3 से करोगे, 30 डिग्री लोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये माइनस में वैल्यू आएगी आपकी। लेकिन यहाँ पे और भी वैल्यू लेते हो आप, जैसे कि मान के चलो x की वैल्यू 30 लेते हो तो 90 डिग्री, और वैल्यू बढ़ा के देखो 60 डिग्री लेते हो तो 6 18 180 डिग्री। 180 डिग्री किस में आ जाता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है। 90 डिग्री तो चलो 0 से 90 डिग्री का हल क्या होता है? 90 डिग्री यहाँ से फर्स्ट में भी रहता है और यहाँ से फर्स्ट से सेकंड में भी रहता है, यहाँ पे दोनों में रहता है, इसलिए 90 डिग्री का काम नहीं लेना। 90 डिग्री बन रहा है तो एक्स की वैल्यू आप यदि 30 डिग्री ले रहे हो तो 90 डिग्री यहाँ पे आ रहा है बीच में, ना तो फर्स्ट में आ रहा ना सेकंड में। अब 30 डिग्री से और आगे ऊपर क्या लोगे? 60 डिग्री, तो 60 डिग्री मान लो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 60 डिग्री मान लोगे, इस वाले में पुट कर दोगे 6 18 हो जाएंगे 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू इसमें पॉजिटिव रहती है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे सब जीरो हो जाएगा ये। तो f'(x) = माइनस के 3 इस साइन 180 डिग्री, 180 साइन 80 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 0 का मल्टीप्लाई से करोगे माइनस से, और 3 से करोगे तो 0 हो जाएगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो ये क्या वर्धमान है, ये हासमान नहीं है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू यानी 0 के इक्वल आ रही है, ना तो वर्धमान है ना ही हासमान है, वो तो उसे ओनली हासमान ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके डी पार्ट की। डी पार्ट में है 10x, तो ये देखिए 10x कैसे सॉल्व करोगे इसे। f(x) बराबर की 10x मानना है आपको, 10x। अब आपको क्या करना है? f(x) से ये, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करोगे f'(x) हो जाएगा। 10x का वो क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन sec² x होता है, sec² x। अब 0, π/2 के अंतराल में x की वैल्यू क्या मानोगे? कुछ ही मान लो, 30 डिग्री मान लो या कुछ भी मान लो। तो यहाँ पे तो वो नहीं आ रहा, जैसे कि यहाँ पे 3 2 आ जाता था 2, ठीक है, जिससे और बढ़ जाए। तो x की वैल्यू कुछ भी मान लो, 30 डिग्री मान लेते हैं। यहाँ पे 30 डिग्री ले लोगे तो f'(x) बराबर के sec² 30 डिग्री, यानी sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? sec² 30 डिग्री। sec की वैल्यू निकालनी है तो cos 30 डिग्री की होती है आपकी 2 इसकी होती है 2/√3 होती है, 2/√3 sec 30 डिग्री की। इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर पूरा 3 हो जाता है। ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव यानी वर्धमान है, आसमान तो है नहीं है, ठीक है। सिर्फ आसमान कितने में निकला? एक तो इस वाले में निकला था ए में और बी में, आपके राइट आंसर होंगे ए और बी, ठीक है, इस वाले में ए और बी पार्ट में, ठीक है। ये तो वर्धमान है, आसमान पूछ रहा था किस किस में आसमान है किस किस में नहीं, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल f(x) बराबर के द्वारा प्रदत्त फलन f आसमान है? इन तीनों में इनमें से कोई एक वैल्यू आएगी कि आसमान किस में और किस में नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित अंतराल में से किस अंतराल में f(x) = x⁴100 + sin x - 1 द्वारा प्रदत्त फलन f आसमान है? फलन जो फंक्शन है आसमान है, यानी नेगेटिव में वैल्यू आएगी डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू। तो ये देखिए सबसे पहले क्या करना है आपका? f'(x) निकालना है। f'(x) की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 आगे आ जाएगा, और x की पावर कितनी बचेगी? एक घटा दोगे तो 99 बचेगी। और sin x का क्या होता है? sin x का होता है cos x।
तो इसका तो जीरो हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब ये देखिए इस वाले, अब ये पूछ रहा है ए पार्ट आएगा, इसका बी पार्ट आएगा, सी आया, डी आएगा। ए पार्ट चेक कर ले रहे हैं, ए पार्ट देख रहे हैं ए आएगा कि नहीं आएगा। 0,1 0,1 से एक्स की वैल्यू कितनी ले लोगे, 0 और 1 के बीच में कितना होता है, 0.5 आता है, 0.5। तो 0.5 रखने पर तो एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, हमें तो बस ये तय करना है और कुछ नहीं तय करना है। तो 100 इंटू 0.5 की पावर 99, तो नेगेटिव तो नहीं आ रही यहाँ से, 0.5 की पावर 99 है तो पॉजिटिव है, यानी 0.5 का मतलब 1/2 की पावर 99 है, ऐसे सब वैल्यू पॉजिटिव दिखाई दे रही है। प्लस कॉस और एक्स के 0.5 रख देना है। तो इसमें तो कॉस 0.5 की तो कुछ वैल्यू होती नहीं है यहाँ पे, तो ये सब वैल्यू क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है किसी यानी पॉजिटिव वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है। तो ये आता वर्धमान है, ये तो वर्धमान है। वो हासमान की पूछ रहा था, हासमान है कि नहीं, डिक्रीजिंग में है कि नहीं, ये तो वर्धमान है, ये तो हुआ नहीं ये पार्ट। अब बी पार्ट भी चेक कर ले रहे हैं। अब बी पार्ट आपको π/2 से लेके पाई तक, बी पार्ट है आपका π/2 से लेके π/2 तक, π/2 यानी 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में। तो ये 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में मान के चलो एक्स बराबर के 120 डिग्री मान लेते हैं। लेने पर 120 डिग्री लोगे और इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 100, एक्स की जगह 120 डिग्री ले रहे हो, 120 डिग्री की पावर 99, ये सब पॉजिटिव है, प्लस कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे देखोगे तो ये देखिए सब पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी। कॉस 120 डिग्री की नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, लेकिन इतनी बड़ी पावर में से इसको घटाओगे, 100 में से इसको घटाओगे तो पॉजिटिव पावर ही बचेगी। देखिए कॉस 120 डिग्री की वैल्यू जानना चाहते हैं तो 90 प्लस थीटा कर दो, 100 इंटू 120 डिग्री की पावर 99 है, कोई टेंशन नहीं, प्लस कॉस 120 डिग्री, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा कर दो, 90 डिग्री प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 90 में कितना जोड़े 120 हो जाए, 30 डिग्री हो जाए। और कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा कॉस की वैल्यू होती है माइनस की साइन थीटा, साइन 30 डिग्री। तो 100 इंटू 120 डिग्री की पावर 99 माइनस साइन थीटा होता है, साइन थीटा यानी 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू ये होती है 1/2। 100 में से 1/2 उठाओगे तब भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी ये, यानी ये सब मिला के पॉजिटिव वैल्यू है। ये भी क्या वर्धमान है, यानी इंक्रीजिंग है, यहाँ पे भी डिक्रीजिंग नहीं हुई। ऑप्शन सी पे भी चेक कर ले रहे हैं, ऑप्शन सी है आपका 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2 पर चेक कर लेते हैं। ने एक्स बराबर कितना रखना चाहोगे, एक्स बराबर की इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है, एक्स बराबर के आपको कुछ भी रख लो, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में 60 डिग्री रख ले रहा हूँ, 60 क्योंकि 60 डिग्री की कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1/2। 60 डिग्री रखने पर आप 60 डिग्री रखोगे तो क्या आएगा आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू 100 इंटू एक्स की 60 डिग्री की पावर 99 प्लस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। यानी ये सब कुल मिला के नेगेटिव का तो साइन कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी पॉजिटिव है, यानी ये भी वर्धमान है। तो वो आसमान की पूछ रहा था, बताइए इसमें से कौन सा आसमान होगा, तो कोई इन तीनों में से तो कुछ नहीं निकला, ऑप्शन डी आसमान, यानी इनमें से कोई नहीं, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1,2 में एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। वर्धमान का मतलब दे रखा है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है 0 से बड़ी होगी, वर्धमान का मतलब यही होता है, तब ए की वैल्यू निकलेगी। तो आपको करना क्या है, ए की वैल्यू इसमें निकलवाने की बात कर रहा है, ठीक है, और प्रदत्त फलन वर्धमान है, यानी आपका एफ डैश एक्स दे रखा है 0 से बड़ा है, प्रदत्त फलन वर्धमान यानी इंक्रीजिंग जब होगा जब ये फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा होगा। ठीक है, ये गिवन है आपको, ये गिवन है, यानी दे रखा है, दिया हुआ है। अब ए की वैल्यू जानना चाहते हैं, सबसे पहले क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 2x प्लस के एक्स का होता है 1 का मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो ए, इसको हो जाएगा 0। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब वो एफ डैश एक्स बराबर के क्या रखना है, एफ डैश एक्स ये 0 से बड़ा रखना है, दिया है, यानी लिख देना दिया है एफ डैश एक्स प्रदत्त फलन वर्धमान है, यानी ये 0 से बड़ा है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस ए, तो यहाँ पे लिख दोगे 2x प्लस ए इज ग्रेटर देन 0। अब आपको क्या करना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दे रखी थी आपको, अंतराल 1,2 के बीच में x की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में, यानी x की वैल्यू 1 से तो छोटी बड़ी होगी
और 2 से छोटी होगी। तो यहाँ पे ये तो दे रखा था, इसका तो यूज हम बाद में ही करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये दे रखा था x की वैल्यू यहाँ पे 1 और 2 के बीच में लेनी है, यानी 1 और 2 के बीच का मतलब है 1 से बड़ी और 2 से छोटी, 1 से बड़ी और 2 से छोटी। इस तरीके से बीच में x पर रख दिया हमने इन्हें, ठीक है। अब x की वैल्यू, अब यहाँ पे 2x प्लस a चाहिए ना, तो यहाँ पे सबसे पहले 2x का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे इस पूरे में, हमें 2x प्लस a की वैल्यू चाहिए इस वाले पूरे फंक्शन में। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, x के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2x मिल जाएगा, फिर a जोड़ दूंगा। तो सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 हो जाएगा ये, और 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 हो जाएगा। अब क्या चाहिए हमें, 2x प्लस a चाहिए ना, तो a जोड़ दो सभी में, ये हो जाएगा 2 प्लस a हो जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस a हो जाएगा, और यहाँ पे 4 प्लस a हो जाएगा। अब ये देखिए, अब ये x की वैल्यू, अब ये देखिए दिया f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये या तो इन दोनों को इक्वल ले लो या फिर इन दोनों को इक्वल ले लो, ठीक है। अब आप ये सब किससे वैल्यू, ये सब यहाँ पे f डैश x की वैल्यू इसमें से आप पुट कर सकते हो कोई सी भी, आप बेटर ये वाली ले लो x की वैल्यू। तो ये देखिए आपको क्या करना है, f डैश x जब 0 से बड़ा दे रखा है तो ये 0 से बड़ी है, तो f डैश x की वैल्यू आ जाएगी ये वाली। तो यहाँ पे f डैश x की जगह आपको क्या रखना है, 2 प्लस a लिखना है, इज ग्रेटर देन 0, प्लस का 2 उधर किसका हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ये f डैश x की वैल्यू है, इक्वल के बराबर लिख लो इससे। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 2, बस माइनस के 2 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए हमने ये इसको f डैश x के बराबर क्यों लिखा, f डैश x इज ग्रेटर देन 0, तो और इससे छोटी वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, ये देखिए f डैश x की वैल्यू थी ये पूरी, f डैश x की वैल्यू 2x प्लस के a, तो ये किससे बड़ी वाली वैल्यू लेनी है, इसके सामने किससे कंपैरिजन करना, छोटी वैल्यू से। तो छोटी वैल्यू कौन है, ये वाली, इसलिए 2a, और ये ग्रेटर देन, ये इस यहाँ पे लिख सकते हैं हम 0, क्योंकि ये 0 की इक्वल था, यहाँ एक ग्रेटर देन लिख दो, इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी थी, और प्लस का 2 है उधर किसका हो गया, माइनस का 2, ठीक है। इतना करना था आपको।